हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट। फिनवेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दोस्तों हैप्पी दिवाली। दोस्तों सभी लोगों ने जो है दिवाली की तैयारी अच्छी करी होगी। मैंने भी करी है, सब जगह पे लाइटिंग वगैरह वगैरह जो है लगाकर अभी जो है मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। संडे था, सैटरडे था, 2 दिनों में पूरी तरीके से दोस्तों तैयारी हो चुकी है। अभी कल से फिर से मार्केट पे फोकस करने के लिए हम हो गए तैयार। बाकी सब चीजें जो है वो धीरे धीरे करके होती रहेंगी मार्केट आवर्स के बाद में। अभी हमारे लिए सबसे बड़ी दिवाली जो है वो है ये पूरा का पूरा जो फॉल हमने कैप्चर किया है वो वाली, ठीक है। और इसी प्रॉफिट की दोस्तों दिवाली हम इस साल मनाने वाले हैं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने जो है ये पूरा का पूरा जहां से यहाँ से इस जगह से मैंने जो है आपके साथ फॉल कैप्चर किया है। सभी लोगों ने दोस्तों बहुत अच्छा पैसा बनाया। हमारे ग्रुप के जो भी लोग हैं उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। हमने सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग और साथ ही साथ सही जगह पे एंट्री, ऐसा करते करते ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो ये फॉल था, ये पूरा का पूरा फॉल हमने कैप्चर किया है, ठीक है। अभी कल से क्या होने वाला है, क्या ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है या फिर अगेन ट्रेड इसी तरीके से चलते रहेंगे। ट्रेंड जो यहाँ से रिवर्स हुआ है इस जगह से, क्या वो यहाँ से भी अगेन जो है फॉल कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों देखेंगे क्या क्या चीजें हो सकती है। बस अब ये जो है त्योहार के दिन है दोस्तों। त्योहार के दिनों में मैं चाहूंगा कि आपके साथ लॉस बिल्कुल ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अभी हम होते हैं एकदम मूड में किसके, त्योहार के। और त्योहार में अगर दोस्तों लॉसेस हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं पे मूड गड़बड़ा जाता है, ठीक है। ऐसे इससे अच्छा है कि आप क्या करो, अभी देखिए और 2 दिन है, 2 दिन बाद जो है असली दिवाली शुरू हो जाएगी, ठीक है। बड़ी दिवाली छोटी दिवाली वो शुरू हो जाएगा। तो आप चाहो कि 2 से 3 दिन और ट्रेड करो, निफ्टी की एक्सपायरी कर लो, उसके बाद जो है मार्केट में काम मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मंथली एक्सपायरी तक काम करो, उसके बाद काम करना बंद करो, ठीक है। ये हो गया दोस्तों पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। अभी चलते हैं मेन पार्ट पे, ठीक है। बहुत हो गया टाइम पास, अभी चलते हैं रियल कंटेंट पे। देखिए अभी हम कहीं ना कहीं पे इस जगह के आसपास आके क्लोज किए, ठीक है। यहां से टोटल हमको क्या किया गया है, बताया गया है कि हम यहां से ऊपर जाने के लिए तैयार है, ठीक है। यहां तक हमें टोटल मार्केट समझ आ गया। कल जिस तरीके से मार्केट चल रहा था, हम जिस तरीके से मार्केट को समझ रहे थे लाइव मार्केट में फ्राइडे के दिन, वहां तक हमें सब कुछ समझ में आ गया कि ये जो कैंडल हमें शो कर रहा था एकदम बियरिशनेस शो कर रहा था इस तरीके की। और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर उसने क्लोज कर दिया, बराबर है। यहां से जो फॉल होना स्टार्ट किया यहां तक आ गया, लेकिन क्लोजिंग हो पाया यहाँ पे। इसके नीचे ही क्लोजिंग हो जाता तो हम क्या कर लेते, पुट्स ही होल्ड कर लेते, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग ना देते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने क्लोजिंग करना सही समझा, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास के जो बुल्स है, जहाँ पे एक डिमांड जोन है, जो मैंने कल की जो वीडियो थी अ, आपने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हो गया है घर बर्बाद। फिर भी अभी होप्स है तो इस वीडियो को देख लो, जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे मैंने फोकस करी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिमांड जोन है बिल्कुल बढ़िया सा, यहाँ से बायर्स आ भी रहे हैं। और यह ये जो बायर्स है, ठीक है, ये बायर्स कोई मामूली बायर्स है नहीं। उन्होंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ से जो हमने अगस्त था, ठीक है, अगस्त के जहां पे क्लोजिंग थी वहां तक हम आ चुके। बस वही गड़बड़ हुई है कि यहाँ पे जितने भी लोग सेफ थे उनको यहाँ से ऊपर ले जाके क्या कर दिया गया है, ट्रैप किया गया है। यहाँ पे सभी लोगों को मालूम था कि कहीं ना कहीं पे यहाँ से अगर फॉल आएगा, मतलब इलेक्शंस थे, सब कुछ था, इलेक्शंस के बाद यहाँ पे इस तरीके का मुंह आया था। इसके बाद भी मार्केट चलने लगा, ठीक है। डीआई ऊपर खींच के ले गए क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ से ऊपर मार्केट लेके गए। फिर यहाँ पे जब मार्केट आया फिर से निर्णायक स्थिति में आ गया। यहाँ से मार्केट ऊपर चल रहा था, लेकिन डीआईएफआई जो थे वो फिर से नीचे खींचना चाहते थे। डीआईएस ने क्या किया, इस जगह पे जैसे आ गया तुरंत खींचना ऊपर की तरफ स्टार्ट कर दिया और ऊपर की तरफ मार्केट को ले गए। और जैसे दोस्तों यहाँ पे डीआईएस ने खींचना शुरू कर दिया, एफआईएस ने कह दिया, मतलब बड़े प्लेयर्स के बड़े गेम्स होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे अमित भाई शाह हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, इनकी जो खेली होती है वो हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। वो बड़ा खेला करते हैं, वो मामूली से खेल नहीं करते, ठीक है। उसी तरीके से एफआईएस डीआईएस के खेल जो है बड़े होते हैं। उस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा था, लगातार जो डीआईआईज है, मैं जस्ट एक बार आपको रिकैप करवाता हूँ। डीआईआईज का मैंने लगा के रखा है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट।
हम अगर मंथली देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। डीआईएस का देख लेते हैं, यहाँ पे आप एफआईएस का देख लीजिए। अगस्त में क्या हुआ था, 21,000 करोड़ के आसपास उन्होंने सेल किया था, ठीक है। उससे पहले मई में भी अगर आप देखोगे तो 42,000 के आसपास उन्होंने 42,000 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग ही करी थी। डीआईएस का अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूअसली अगस्त में अगर आप देख रहे हो तो 48,000 के आसपास इनकी बाइंग थी। यानी कि जितनी एफआईएस ने सेलिंग करी थी उससे 2 गुना इन्होंने बाय करके रखा था। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा बड़े प्लेयर्स का खेल। उसके बाद मई में देखिए 46,000 के आसपास या फिर 44,000 के आसपास एफआईएस ने सेलिंग करी थी, और डीआईएस की बाइंग देखिए 55,700 करोड़ के आसपास, यानी कि बहुत तेज थी, ठीक है, बहुत तेज यहाँ पे बाइंग हो रही थी। स्टिल एफआईएस की वजह से 0.3% के आसपास की गिरावट में ही मार्केट को क्लोज करना पड़ा था। अभी चलते हैं फिर से चार्ट्स पे। मैं जो मेन चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। हमने क्या किया था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अगेन यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से आए, फिर यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से जो सपोर्ट लिया वहां से बहुत ही बड़ा फॉल आया, सॉरी तेजी आई थी, ठीक है, बहुत बड़ी तेजी आई थी। और अगेन देखिए एक बार हो गया, 2 बार हो गया। यहाँ पे जो था, यहाँ पे तो खैर हम मान के चल सकते हैं कि एक ब्रेकआउट था। इस जगह के आसपास आने की कोशिश करी, अगेन बायर्स ने उठा लिया, फिर से आ गया, अगेन यहाँ पे बायर्स ने उठाया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अभी तीसरी बार आया है दोस्तों, ठीक है, तीसरी बार आया है। तो ज्यादा से ज्यादा अभी यहाँ पे यही माना जाएगा कि ये लेवल कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपके पास 500 किलो का आपके सामने एक पत्थर है, ठीक है, 500 किलो का पत्थर है, आप लोग हो 10, ठीक है, हर एक के हिस्से में 50-50 किलो आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल मैथ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल्स पे फोकस करना है, ठीक है। देखिए 10 आदमी हो, आप 500 किलो का एक पत्थर है या फिर कुछ भी है, सामान है मान के चलिए, या फिर एक गाड़ी है उसको आप धकेल रहे हो, ठीक है, हर एक के हिस्से में आ रहा है 10 किलो। तो यहाँ से आपने क्या किया, पहले एक ढलान लगी, ठीक है, वहां से आपने उठाने की कोशिश करी, फिर से आप उसी ढलान के आसपास आ गए, ठीक है, आप जो है 500 किलो की गाड़ी को ढकेल रहे हो, आपने यहाँ से ढलान की तरफ चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ढलान को आपको चलना है, ऊपर तक लेके जाना है गाड़ी को, ठीक है। इंजन खराब हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया है, ऐसा नहीं है कि इंजन ही खराब हुआ है, कुछ भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ से उठाया, ऊपर तक ले गए, फिर से वहां पे आप सस्टेन नहीं हो पाए, आपको फिर से नीचे की तरफ आना पड़ा, फिर से जहां से शुरुआत किए थे वहां पे आ गए। उसके बाद आपने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और फिर आपने एकदम ऊपर तक लेके गए, ठीक है, और वहां से फिर से वहां से फिसलते फिसलते हम उसी जगह पे आ गए। तो एक चीज बताइए दोस्तों, देखिए यहां से आपने ढकेला है, ठीक है, टोटल धकेला है आपने, ठीक है, जोर लगा के, वहां से आप थके, फिर से नीचे आने के लिए आपने कहीं ना कहीं पे उसको पुश तो करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ही दूर तक चला जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए इसमें भी आपने क्या किया है, धक्का लगाया है। फिर से यहां से आपने क्या किया है, बहुत जोर का धक्का लगाया, ठीक है, आपने एकदम से अपने शरीर में पूरी ताकत के साथ यहाँ पे फिर से धक्का लगाया, और यहाँ पे इतना जबरदस्त आपने धक्का लगाया कि फिर जो है 10 लोगों ने मिलके एकदम इसको ऑलमोस्ट पार करा दिया था नैया को। लेकिन हुआ ये कि कहीं ना कहीं दूसरा ही कुछ गड़बड़ी हो गया, और फिर जो है यहां से जो वो गाड़ी फिसला है वो सीधा सीधा फिर आके इसी जगह के आसपास रुक गया है। तो एक चीज बताइए, इस एग्जाम्पल के अनुसार बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आपने यहां से खींचा है, यहां से भी खींचा है, ठीक है, यहां से खींचा है, यहां से भी पूरा का पूरा खींचा है, और यहां से जब ये फिसलते फिसलते आ रहा था तभी आपको खींचना पड़ा है। टोटल आप सब ने जो आपने क्या किया है, सभी जगह के आसपास खींचा है। तो अभी आपके पास ताकत बचा होगा क्या? ठीक है, आपने एक एक बार काम किया, 2 बार काम किया, 3 बार काम किया, कितनी बार आप कर सकते हो, ठीक है, कितनी बार आप इतनी लंबी जो ये चढ़ान है, ठीक है, उसको आप चढ़ सकते हो? नहीं चढ़ सकते ना हम आप बार बार। समझ गए? बस यही चीज हो रही है मार्केट में। और समझिए कि दिया जब जलने वाला होता है तब बहुत जोर से फटफटाता है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बाइंग आई गई, ठीक है। जो अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल्स दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से कहीं ना कहीं पे रोकने की कोशिश थी, और यहाँ से एकदम से खुल गया,
ठीक है, एकदम से खुल गया। जैसे कि अभी यहाँ पे बुझने वाला है दिया, और जैसे देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ था, सेम थिंग हुई थी। मार्केट यहाँ पे दिया बुझने वाला था, दिया बुझने से पहले एकदम जोर से फड़फड़ाया और फिर खुश हो गया। अगेन यहाँ से कुछ ना कुछ दिया फड़फड़ाएगा फिर से, और फिर यहाँ से अगेन खुश हो जाएगा। समझ गए क्या बात कर रहा हूं मैं? सेम थिंग, ठीक है, सेम थिंग। आपने ऊपर तक क्या किया था, लेके गए थे गाड़ी को, लेकिन गाड़ी वहां पे सस्टेन नहीं हो पाई। इसीलिए वहां से जब वो फेल होना स्टार्ट करी, तो आपसे संभली नहीं संभली, आप बहुत जोर से धक्का दे रहे थे। अभी आप थक चुके हो, आपके पास कुछ नहीं बचा है। समझ गए? अभी इसका ब्रेकआउट होना तय है। समझ गए? ये इतना सारा एग्जाम्पल देने का बस सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि आपको ये क्या करना था, बताना था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा था कि वीडियो बहुत छोटा बन जाए, 10 मिनट के आसपास का रखना चाह रहा था, लेकिन क्या करे यार, फिर से जो है बड़ा ही हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यार कंट्रोल नहीं हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते बैठ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखेंगे तो हम फेल हो रहे हैं। ठीक है, सबसे मेरा जो मानना है कि अभी हम फेल हो रहे हैं, अभी हम ऊपर नहीं जा सकते, सीधी सिंपल चीज। ठीक है, यहां से देखेंगे तो यहाँ पे हम आए थे, यहाँ से रिट्रेस हुए थे। ये जो फॉल था इसको हम रिट्रेस किया, वहां से अगेन फॉल किए। अभी यहाँ से थोड़ा रिट्रेस करना भी मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, क्योंकि रिट्रेस होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट जो है अगेन, ठीक है, अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर रिट्रेस भी होने जाएगा ना, तो मार्केट संभल जाएगा। ठीक है, लेकिन रिट्रेस ही नहीं करके यहां से ही फिसलना स्टार्ट कर दिया, तो डीआईएस अभी कुछ नहीं कर सकते, डीआईएस के हाथ में कुछ नहीं बचा है। समझ गए? तो ये है, अभी पूरा मैंने आपके सामने कंडीशन रखा है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, इसको रख देते हैं। ठीक है, और चलते हैं सीधा सीधा वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें मुझे आपको दिखानी है, उसको देख लेते हैं। देखिए, हम यहां से यहां तक जाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक्स लिए थे, और यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक आने में 1 2 3 4 वीक्स लिए। जितना हम ऊपर जाने के लिए स्पीड थी हमारी, मान के चलिए 100 की स्पीड थी, वो हमने जो कवर किया है नीचे आते वक्त, वो किया है 200 की स्पीड से। यानी कि ये बुल्स जो है टोटल तरीके से बाहर निकल गए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बियर्स बचे। कुछ यहाँ पे हाथ में नहीं है बियर्स, बुल्स के, टोटली बियर्स के हाथ में पूरा कंट्रोल है। ठीक है, और जिस तरीके से स्पीड में बुल्स ले जा सकते हैं, वो ये हाईएस्ट स्पीड थी। ठीक है, ये हाईएस्ट स्पीड थी। अभी इससे भी हाईएस्ट स्पीड से ये बेच रहे हैं, दैट्स वाई अभी डर का माहौल है। समझ गए? अभी क्या हो सकता है, सिंपल चीज है। ठीक है, सिंपल चीज क्या है कि अभी हम टोटल तरीके से फॉल करनी चाहिए। ठीक है, टोटल तरीके से अभी हमारे पास एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स। ठीक है, इससे पहले हम कहीं ना कहीं इन लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मेरा थोड़ा सा टारगेट मैं गड़बड़ी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स कहीं ना कहीं हमारे आने चाहिए। ठीक है, 23,728 के आसपास के। ठीक है, ये लेवल्स हो सकता है, और उसके बाद अगर यहाँ से भी फिसल जाता है, तो समझ के चलिएगा कि हम कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास आएंगे, 23,356। यहाँ से भी फिसलते हैं तो समझ के चलिएगा कि ये लेवल्स आ सकते हैं 21,954। ये लेवल्स आने में मुझे नहीं लगता है कि आएंगे भी, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सकती है मार्केट्स में। ठीक है, सो अभी मुझे लगता है कि कल के दिन कुछ ना कुछ सवेरा दिख सकता है। थोड़ी देर के लिए मार्केट आपको दिखाएगा कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वही टाइम होगा। देखिए, और एक चीज कुछ मैं कहना चाहता हूँ यार, बहुत ही लंबा वीडियो हो जा रहा है। ठीक है, कितने मिनट्स का हुआ है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14 मिनट्स का हो चुका है, और अभी हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है गाइस कि कल के दिन, ठीक है, मिड कैप की जो एक्सपायरी है उसको खींचा जाएगा। ठीक है, एकदम से खींचा जाएगा, और फिर जो है कहीं ना कहीं तेजी का सवेरा दिखेगा। तेजी के सवेरे को ही इतना सेल किया जाएगा भैया, कि इतना सेल किया जाएगा कि क्या कहे। ठीक है, एकदम उसको इस तरीके से बेचा जाएगा यार, क्या कहे। ठीक है, मुझे तो लग रहा है कहीं बहुत ही ज्यादा ना हम गिर जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं कंसर्न हूँ इस बात के लेके, लेकिन हमारे पास कोई पोजीशंस नहीं है, दैट्स वाई डर नहीं है। ठीक है, डर कुछ नहीं है, अगर जिस तरीके से कल ओपनिंग होता है हम उस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, ये है कुछ लेवल्स, ऊपर साइड में जाएगा तो मुझे, और एक चीज यार बताने की रह गई, एक बार इस लेवल को हटा दीजिए। ठीक है, लेवल्स को हटा देते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपके सामने देना भूल गया। ठीक है, लेवल ही देना भूल गया मैं। ठीक है, थोड़ा सा यार गड़बड़ी हो गया मेरा बताते बताते। यहां से आप फिबोनाची लगाओ,
किसी ने कमेंट में भी बताया था कि एग्जैक्टली जो करंट नाउ की मार्केट की जो पोजीशंस है वहां पे किस तरीके से फिबोनाची लगाओगे। ये देखिए आपके सामने फिबोनाची लग गया है। इसका जोन मैं मार्क कर लेता हूँ। ये दोस्तों मुझे आपके सामने शेयर करने का था लेकिन मेन चीज मैं भूल गया था। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे। चलिए भैया, ये हो गया काम आपका। ठीक है, देखिए इसको ब्रेक कर देगा 24,073 के आसपास को ब्रेक कर देगा। इसके नीचे 15 मिनट ही अभी देखना है हमको, क्योंकि ये बचा नहीं है कुछ। ठीक है, बचा नहीं है कुछ, 15 मिनट में देखना है। 15 मिनट हो सकते हैं, 30 मिनट हो सकते हैं, 1 आवर हो सकता है। फर्स्ट आवर जाने दो, फर्स्ट आवर के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में आओ, बहुत बढ़िया रहेगा। इसका जैसे ब्रेकडाउन हो जाएगा आप समझ के चलिएगा कि हम इस लेवल में एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये कौन से लेवल्स है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। 23,776 से लेके 23,157, ये दोस्तों लेवल आने चाहिए अभी के लिए। ठीक है, ये है रिट्रेसमेंट। अभी मैंने क्या किया है, टोटल ये जो लो था और ये जो लो था, ठीक है, अभी ये स्विंग हमारे पास ये है। इसके बाद का स्विंग कौन सा है उसको भी देखना पड़ेगा ना। उसके बाद यहाँ पे स्विंग है। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ से स्विंग है, वहां से यहाँ तक लगाएंगे तो इसका फिर रिट्रेसमेंट होगा इस जगह के आसपास। तो ये है दोस्तों अभी के लिए मेरा व्यू। मेरा व्यू यही है कि मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से कहीं ना कहीं प्लान करेगा और उस हिसाब से हम अगेन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। समझे, यहाँ पे जो कुछ भी होगा कल वो देखा जाएगा, लेकिन मंथली एक्सपायरी जो है वो कहीं ना कहीं आके हम यहाँ तक पे क्लोज कर सकते हैं। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया है, मैं ट्राई करूंगा कि यार इसको जो है, मैं बहुत ट्राई कर रहा था कि वैसे भी कि ना आए। ठीक है, इतना बड़ा ना हो जाए। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसके मैं लेवल्स डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और सभी को सभी चीजें दोस्तों भूल जाओ जो आज तक मैंने भी बताई होगी या फिर किसी ने भी बताई होगी, क्योंकि आज की चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ अलग चीजें वहां पे मुझे दिख रही है। और देखिए हम क्या किए थे, मैंने आपके साथ एक एनालिसिस शेयर किया था। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया है। शूटिंग स्टार के बाद ये जो कैंडल होती है इसके लो के नीचे हमें सेल करना होता है। ठीक है, इसका अभी दोस्तों टारगेट ही नहीं मिला है। समझ रहे हो क्या चीज हो गई है, हमने जो है इसके लो के नीचे हमें सेल करना था, हमने इसके लो के नीचे सेल किया है और अभी तक हमें इसका टारगेट ही नहीं मिला है। ठीक है, टारगेट कितना हो सकता है देखिए, जस्ट अ मिनट। इसके लो से, सॉरी, इसके हाई से लेके इसके लो तक 3162 जो है हमें फॉल होना पड़ता है। लेकिन अभी हम फॉल कितना किए, सिर्फ और सिर्फ 1200 पॉइंट। ठीक है, हमें कितना पर करना है, 3196, यानी कि कहीं ना कहीं 48,000 तक दोस्तों हमें क्या करना है, 48,200 तक हमें आना चाहिए एटलीस्ट 1:1 के टारगेट्स के लिए। समझ रहे हो, ये जो पैटर्न है टोटल, इसके टारगेट्स के लिए हमें आना चाहिए 48,200 के लेवल्स के लिए। समझ रहे हो, मैं भी भूल गया था एक्चुअल में, मैंने ही आपके साथ शेयर किया था लेकिन मैं ही भूल गया था। और अभी अभी देखिए, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसको क्या किया है, ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसने कर दिया एंगल। ठीक है, इसने एंगल कर दिया है, यानी कि खा लिया है पूरी तरीके से। जो यहाँ पे बायर्स घुसे थे वो पूरी तरीके से बेचे जा चुके हैं, उनमें अभी क्षमता नहीं बची है। और उसी तरीके से ये जो हाइज हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये हाइज ब्रेक हो जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके की एक कैंडल के साथ, तो हम फिर से कहेंगे कि यार चलो यहाँ से जो है फिर से तेजी का सवेरा आ सकता है। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये हाई जो है वो ब्रेक नहीं हो गए। ठीक है, और इसके नीचे प्रीवियस डे का जो डे लो है उसके नीचे तो खैर मार्केट जो है मुझे लग रहा है अगेन फॉल की तरफ ही चलना चाहिए। समझ गए, बैंक निफ्टी में भी सेम चीजें हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इसका जो क्या कहते हैं, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। ठीक है, जो निफ्टी में भी था। ठीक है, इस तरीके से देखिए, उसके बाद यहाँ से चढ़ा, यहाँ पे आया, यहाँ से अभी यहाँ तक आ गया है। यहाँ पे जैसे आएगा मेरे ख्याल से ये रह सकता है। ठीक है, ये लेवल है इसका। इसके नीचे जैसे घुसने लगेगा, ये देखिए ये लेवल्स। ठीक है, इन लेवल्स के नीचे जैसे क्लोजिंग दे देगा, डेली बेसिस पे हो चाहे 1 आवर के बेसिस पे, हम फिर जो है कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो इन लेवल्स को फोकस करके रहना और मेरे बताने की राह मत देखना। ठीक है, मेरे बताने की राह मत देखना।
वैसे तो मैं हूँ ही अवेलेबल टेलीग्राम पे, लेकिन यार बताने की राह क्यों देखनी है, ठीक है। स्मॉल रिस्क आप खुद से ले सकते हो, खुद से सीखना स्टार्ट कर दो, तभी ये जो है फायदेमंद रहेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है। और अगर हम इसमें फिबोनाची प्लॉट करके देखें, इस जोन से लेके इस जोन तक, तो हमें कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, 48,191 का जो है हमारा वो टारगेट था। यहाँ पे 0.5 से लेके 0.6% में ये लेवल्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है भैया, कौन सा लेवल है ये यार, ठीक है। 49,342 से लेके 50,336 के आसपास का है। इसको ब्रेक करेगा तो हमारे जो टारगेट्स है 48,200 के आसपास के, वो हमें देखने को मिल जाएंगे यहाँ तक के, ठीक है। सो बने रहिएगा गाइज, क्योंकि बड़ी गिरावट आने वाली है। और इसे क्रैश नहीं कहते हैं, सबसे पहली चीज इसे कहते हैं करेक्शन, ठीक है। जो भी लोग, ठीक है, जो भी लोग, मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी लेके जाता हूँ, जो भी लोग दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इस जगह के आसपास घुसे होंगे मार्च 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, और वहां से जब हम चलना स्टार्ट किए थे, तो किसी को भी नहीं पता था कि मेजर क्रैशेस भी आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया भी था आपको, ठीक है, किसी को नहीं पता था इतने बड़े क्रैशेस भी होते हैं, ठीक है। क्रैश तो खैर नहीं है ये, मार्केट गिर कितना रहा है, 300 पॉइंट, ठीक है, जो कि 1% सिर्फ और सिर्फ हो जाता है, जो कि क्रैश नहीं कहलाता है। क्रैश में क्या हो जाता है, एक ही दिन में आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 34% गिरा था, ठीक है, एक ही महीने में। अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे ना वहां पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा था। 2023, जस्ट अ मिनट, 2021 मार्च 2020, ठीक है, ये है 2019 आ गया, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए ये कितने पॉइंट्स का फॉल है गाइस, 9.5%, ठीक है। ये देखिए 8.21%, नेक्स्ट फॉल 4.1%, ठीक है, 7.1%। ये है दोस्तों, ये होते क्रैशेस। 3.28%, यहाँ पे देखेंगे 0.9, ये देखिए 3.52% दिख रहा है, लेकिन हम खुले ही थे गैप डाउन। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5% के आसपास का फॉल है, ये 9.5%। ऐसे होते हैं दोस्तों क्रैशेस, ठीक है, इसे कहते हैं हम क्रैश। मार्केट टूटते ही जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा ना। हम क्या कर रहे हैं, एक लिमिटेड प्राइस में गिर रहा है, हम अनलिमिटेड प्राइस में गिर रहे हैं क्या, जैसे कि सीधा सीधा क्या हो रहा है, लोअर सर्किट या फिर अपर सर्किट लग रहा है, ऐसी चीजें नहीं हो रही है, ये क्रैश नहीं है। बहुत लंबा वीडियो बना लिया है मैंने गाइस, 22 मिनट्स यार। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। मैंने आपके साथ लगभग लगभग सभी की सभी चीजें शेयर करी है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देता है, तो मेरे ख्याल से हम जो है अपसाइड के लिए जाने के लिए तैयार रहेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो एक क्या हो गया है, जो ये पैटर्न है आपका हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, जो कि बहुत ही कम दिखता है लेकिन सबसे ज्यादा सटीक होता है, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। इसके लो के नीचे हमें फिर से जो है अंधकार के बादल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, बड़ा वीडियो है, दैट्स वाई ऐसा मत किए कहिए कि मैं कुछ भी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।